राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। वहीं कुरुक्षेत्र जहां पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, अब इस कुरुक्षेत्र की जमीन से राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर नया धर्म युद्ध छिड़ गया है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी पूजा का संगठन है और कांग्रेस तपस्या का संगठन। अपने बयान में राहुल ने आगे कहा कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ देश भर के पुजारी समाज ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस बयान के सहारे राहुल गांधी को नकली हिंदू करार दिया है। यानी बीजेपी कांग्रेस के बीच लड़ाई एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व पर आकर टिक गई है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से ही भारत जोड़ो यात्रा पर है और उन्होंने पिछले 4 महीनों में लंबी यात्रा की है। मीडिया में फिर से उनके लॉन्चिंग की खबरें चलाई जाने लगी। हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान बता रहे हैं कि वायनाड के सांसद अब भी कुछ भी बोलते रहना छोड़ने के मूड में नहीं है। कभी वो आलू से सोना उगाते हैं, कभी वो देश के सैनिकों का अपमान करते हैं और अब देश में तपस्वियों और पुजारियों को लेकर राहुल ने नई जंग छेड़ दी है। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं और पूजा करने वाले को पुजारी। दोनों सनातन धर्म के अलग अलग कर्म हैं। फिर भी राहुल गांधी ने कह दिया कि ये देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल के इस बयान पर देश की सियासत एक बार फिर उबाल मार रही है। न सिर्फ नेताओं बल्कि साधु संतों में नाराजगी। यूपी से लेकर उत्तराखंड में राहुल के बयान को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम पूछना चाहते हैं इस राहुल गांधी से कि जिस देश के अंदर सनातन परंपराएं इतनी प्रगाढ़ हैं कि उन सनातन परंपराओं की मजबूती के कारण ही ये देश इतने साल गुलाम रहने के बाद भी आज भी विश्व स्तर पर अपनी अलग छाप बना रहा है। ये परंपराओं का देश है, ये तिलक लगाने वालों का देश है, ये पूजा पाठ धर्म संस्कृति व्रत त्योहार इनका देश है। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? केवल और केवल जनेऊ पहनकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू आस्था का उपहास उड़ाती है। भगवा वस्त्र से लेकर श्री राम के अस्तित्व तक। ये उनको लगता भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और यही एक तपस्या है जब गरीब आदमी आम आदमी अपने आप को मुख्यधारा में समझ रहा है। राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा हाई है। वहीं संत समाज भी राहुल के इस बयान से खासा नाराज है। राहुल गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते साधते पुजारियों को निशाना बनाने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि वही पुजारी हैं जो चुनावों के समय मंदिर मंदिर भटकने के समय उनके माथे पर तिलक चंदन लगाकर हिंदू होने का एहसास कराते थे। इन्हीं पुजारियों के मंत्रोच्चार से राहुल गांधी ने कभी जनेऊ धारण कर देश को यह बताने की कोशिश की थी कि वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी पूजा का संगठन है और कांग्रेस तपस्या का। उधर राहुल के बयान पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल ऐसे बयानों से हिंदू धर्म को बांट रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको जल्दी से बताते हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस ने कब कब यू टर्न लिया है। कांग्रेस का हिंदुत्व पर यू टर्न वो हम आपको बता रहे हैं। 2007 सितंबर 2007 और अगस्त 2020 की हम घटना बता रहे हैं। राम का अस्तित्व काल्पनिक है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। मन की गहराइयों में बसे हैं राम, प्रेम कल्याण करुणा न्याय है, ये राहुल गांधी ने कहा था। 15 नवंबर और अगर हम 5 अगस्त की बात करें यानी 2018 और 2020 की, विवादित स्थल पर मंदिर भगवान राम को भी नहीं चाहेंगे, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है राम, ये दिग्विजय सिंह ने उसके बाद यू टर्न लिया था।
और 14 अक्टूबर 2018, 1 नवंबर 2018 की अगर हम बात करते हैं तो कोई हिंदू नहीं चाहेगा ढांचा गिराकर राम मंदिर बने, ये शशि थरूर की तरफ से कहा गया था। मंदिर भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, ये रोशन बेग की तरफ से कहा गया। तो कब कब किस तरह की बयानबाजी हुई है, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सवाल क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। पुजारी से परहेज, सियासी माइलेज, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सनातन पर बोल और राहुल का सेल्फ गोल, क्या ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह के बयान देकर सेल्फ गोल कर लेती है? 24 में हो बेड़ा पार, इसलिए तपस्वी अवतार। तो ये तमाम सवाल हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेता है कांग्रेस की डॉली शर्मा जी, वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं। महंत राजू दास जी हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी के, आपका बहुत स्वागत है। फखरुल हसन साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हसन साहब स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन डॉली शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे मैडम? देखिए, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है और जो संत समाज है, पुजारी हैं, वो थोड़े निराश और नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, सीधी और साफ बात है, राहुल गांधी जी ने किसी के लिए कुछ भी अभद्र टिप्पणी नहीं की, ना किसी के लिए कुछ गलत बोला। ये देश सभी का है और इस देश में सभी रहते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो पूरे देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के और इधर उधर करके प्रस्तुत करने से कुछ भारतीय जनता पार्टी का हल नहीं होने वाला है। असलियत ये है कि देश को आज अलग अलग धड़ों में, जातियों में, धर्मों में बांट कर और अपनी वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रही है। उसे ये डर लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, ये जो राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं, उससे ये इतने घबरा गए हैं कि हर चीज को तोड़ मरोड़ के कभी उनकी टी शर्ट पे चर्चा करते हैं, कभी जूतों पे चर्चा करते हैं, कभी कहीं की चर्चा करते हैं, कभी कहीं और। तो और कल तो खाने की फोटो वीडियो दिखाने लगे। तो इसके अलावा झूठी बातें कि किसी का जूता लेस किसी से बंधवा रहे हैं, बल्कि उन्होंने फीते वाला जूता भी नहीं पहना था। तो कहने का मतलब यह है, जब इनके पास कुछ नहीं है तो उल्टी सीधी बातें हैं जिनसे करके भारतीय जनता पार्टी खाना पूर्ति करना चाहती है। ये देश हमारे हिंदू धर्म में ही कहा गया है, हमारे सनातन धर्म में मैं कहूंगी कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना, ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है। तो सबको साथ लेकर चलने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। इससे अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है और डर कर कुछ अनर्गल डॉली जी ठीक है, हमारा कुछ नहीं, ठीक है, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने कहा आप अपनी पूरी बात रख लें। लेकिन डॉली जी देखिए, बात ये है ना कि आप ठीक है, राहुल गांधी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, शुभकामनाएं हैं। विपक्षी दल होने के नाते आप सरकार को घेरिए, आपका बनता भी है। लेकिन इस तरह की बातें जब होती है तो एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। अब जो संत समाज है वो कह रहे हैं कि भाई पुजारियों का देश नहीं है, ये कहने की कहां जरूरत आ रही थी? देखिए, बयानों को तोड़ मरोड़ कर रखना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है। मैंने वो वीडियोस भी देखी और शायद आपने भी देखी होंगी जो भारत जोड़ो यात्रा की सराहना कर रहे हैं सभी संत समाज। और वाकई में ये एक तपस्या है, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाना और लगातार चलना। आप उस व्यक्ति में रोज कमियां निकालते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं। इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है और इस चीज को और इस तपस्या को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं और ये पूरी होकर रहेगी। श्रीनगर में तिरंगा लहरा के रहेंगे राहुल गांधी। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी देखिए, यहां पर डॉली जी कह रही हैं कि तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की। एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को ना तो हिंदू, ना हिंदुत्व, ना सनातन, न तप, न पूजा, इस सब से कुछ नहीं। जब मर्जी आती है अनर्गल बयान दे देते हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जिनका कोई भी किसी से मतलब नहीं रहता, वो खुद भी नहीं समझते कि वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं। जहां तक अभी हमारी मित्र प्रवक्ता कह रही थी कांग्रेस की कि वो तप कर रहे हैं, बड़ी यात्रा निकाल रहे, मुझे लगता है कि ऐसी तमाम यात्राएं इस देश में तमाम दलों के नेता कर चुके हैं और करनी भी चाहिए। अपनी राजनीतिक विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए करनी चाहिए। हाँ। लेकिन इस यात्रा के बीच बीच में लोगों के बारे में गलत टिप्पणियां करना, सनातन के बारे में, जिन पुजारियों से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जिनसे उन्होंने जनेऊ पहना, मंत्र उच्चारण करके, उन्हीं पुजारियों के बारे में इतनी हल्की बात।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो कुछ देते हैं, और जहां तक रही तप की बात, तप वो है जो इस देश में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गरीबों तक सब सुविधाएं पहुंचाने का तप है। और एक राहुल गांधी है जिन्होंने जनता के पैसे से तनख्वाह ली और संसद में कई बार उनके पूरे सदन में 0 अटेंडेंस रही। तो मुझे नहीं लगता कि तप और पूजा की ये सही समझते हैं। हिंदू धर्म, संस्कार, संस्कृति, पूजा पद्धति, पुजारी, सनातन, मुझे लगता है किसी भी चीज की उन्हें जानकारी नहीं है। जो समझ में आते हैं बोल देते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक राज परिवार के पुत्र हैं जिसके लोगों ने बहुत साल इस देश पर शासन किया है। उस नाते उनकी लोकप्रियता रहती है और वो निकलते हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें यह लगता है कि मैं जो बोलूंगा वो मीडिया में सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर करता है और मुझे लगता है इस देश के सनातनियों और हिंदू जनमानस को इससे बड़ा आघात पहुंचता है। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। हसन साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बाकी धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। मैं जानता हूं डॉली जी आपको काउंटर करना है, मैं पूरा मौका दूंगा, एक बार सबकी बात आ जाए। पहले पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं सभी पार्टियों के। फखरुल साहब, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी बार बार सेल्फ गोल कर लेती है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों राष्ट्रीय दल मुद्दों से भाग रहे हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति पूछता है कि राम मंदिर कब बनेगा, दूसरा जवाब देता है कि 1 जनवरी को बनेगा। और सच ये है कि दोनों ही राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, ना सवाल पूछने वाला और ना जवाब देने वाला। हाँ। एक सवाल करता है कि श्री राम, फिर दूसरी बात आती है सिया राम, फिर बात आती तपस्वी की, फिर आती पुजारी की। आखिर राहुल गांधी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण का सवाल है, जिस तरीके से रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कानपुर हमारे लखनऊ के बगल में राजधानी है, वहां लोग ठंड से मर रहे हैं। सवाल बुनियादी ये हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय दल इन मुद्दों से भागना चाहते हैं। वो दोनों राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसी तरीके से धर्म पर चर्चा होती रहे। जो किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी यात्रा निकाल रही है। हसन साहब, धर्म पर चली जाए। हसन साहब, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रही है, यात्रा निकाल रहे हैं इन्हीं सब बातों को लेकर, युवाओं की बात उठाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं वो बच रही है। तो देखिए, अगर वो इन्हीं मुद्दों को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो आखिर वो सवाल, बुनियादी सवालों पे क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? क्यों राहुल गांधी जी वो धर्म पे चले जाते हैं? क्यों मंदिर की तारीख पूछते हैं? क्यों श्री राम और सिया राम की बात होती है? क्यों तपस्वी और पुजारी की बात होती है? क्यों बेरोजगारी की बात नहीं करते? क्यों महंगाई की बात नहीं करते? किसान नौजवान ठंड से मर रहे गरीबों की बात नहीं करते? ये पॉइंट जो आपने उठाया, डॉली शर्मा इस पर जरूर जवाब देंगे। आऊंगा मैं डॉली जी आपके पास। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं और एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एचएस रावत जी, कैसे देखा जाए इस बयान को? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अनुज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि भारत पूरा हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए यह जरूरी है कि सभी पार्टियों को हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और साथ में उनको अपनाना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं सभी से, अगर वो जनेऊ पहनने की आदत डालना चाहते हैं तो पहनने दो, तिलक लगाने दो। अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो उनको जाने दो, उनको नकली हिंदू कहने की क्या जरूरत है? हम क्यों हिंदू आपस में एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं? अगर कोई धीरे धीरे सीखेगा तो ठीक है। अगर उन्होंने बयान दिया कि भाई तपस्वी और पुजारी, अब उन्होंने इतना शास्त्रार्थ तो किया नहीं, उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की नहीं है कि उनको पॉलिटिकल साइंस या उनको पुराणों का अनुभव हो, शब्दों का अनुभव हो। व्यक्ति के पास जब शब्द आएंगे तो बोलेगा। उन्होंने कोई कथाएं तो करी नहीं है जिसकी वजह से उनके पास शब्द आएंगे। हाँ। तो इस वजह से उनको तपस्वी और पुजारी में फर्क ही नहीं पता। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि गलती से उनके मुंह से निकल गया ये बयान, उन्होंने गलती से दे दिया? आप कहना क्या चाह रहे हैं?